आज की हमारी लैब है लैब 7 डिजाइनिंग मिप्स कंट्रोल यूनिट एंड वेरिलॉग। उससे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिलॉग में मिप्स आर्किटेक्चर में हमारे पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं। हमारा जो मिप्स आर्किटेक्चर है वो 32 बिट इंस्ट्रक्शंस को एंटरटेन करता है। हमारे पास क्या कहते हैं, तीन टाइप की इंस्ट्रक्शंस है, आर टाइप, आई टाइप एंड जे टाइप। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग ने अपनी थ्योरी क्लासेस में ये देखे होंगे, तो इनको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तुम्हारे पास जो आर टाइप इंस्ट्रक्शन होती है 32 बिट्स की, उसका फॉर्मेट ये होता है। फर्स्ट 6 बिट्स जो तुम्हारे होते हैं वो ऑपकोड के होते हैं, जो कि ऑपकोड मेनली ये बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है, आर टाइप की है, जे टाइप की है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास क्या होते हैं, तीन रजिस्टर है। आर स्टैंड फॉर रजिस्टर टाइप। ठीक है, कि तुम्हारे पास सोर्स रजिस्टर्स है, आर एस आर टी, 5 बिट के। ठीक है, फिर तुम्हारे पास ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है। फिर तुम्हारे पास शैम्प है, शिफ्ट अमाउंट तुम्हारे पास होता है। ये तब होता है जब तुम्हारे पास शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ आर टाइप इंस्ट्रक्शन तुम्हारे पास ये फील्ड जो कि हमेशा जीरो रहेगी। और यहाँ पे जो होता है वो फंक्शन होता है कि तुम्हारे पास, अच्छा ठीक है, ऑप कोड आ जाएगा। फिर ऑप कोड के साथ बता देगा कि अच्छा वो आर टाइप की थी। अच्छा, अब आर टाइप में कौन सा फंक्शन करना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड, और, तो वो फंक्शन फील्ड हमारी बताती है। तो वो होती है 6 बिट्स की। ठीक है, इसी तरह मेरे पास आई टाइप इंस्ट्रक्शन होता है। आई टाइप जो होते हैं वो इमीडिएट टाइप है। उसका फॉर्मेट क्या है, अगेन वो 32 बिट्स का होता है, जिसमें से 6 बिट्स जो होते हैं तुम्हारे पास शुरू के ऑप कोड हो जाते हैं। देन देयर इज योर सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन रजिस्टर, फिर तुम्हारे पास जो इमीडिएट ऑपरेंड होता है वो। ठीक है, 16 बिट में वो होल्ड करते हैं। फिर तुम्हारे पास आता है जे टाइप इंस्ट्रक्शन। जे टाइप इंस्ट्रक्शन इज यूजली फॉर जंप टाइप, कि तुम इस एड्रेस पे जंप कर दो। तो कोई 6 बिट्स जो होंगे वो तुम्हारे ऑपरेंड ऑपकोड के हो जाएंगे, सॉरी। और जो बाकी के 26 बिट्स होंगे वो तुम्हारे एड्रेस हो जाएगा जहाँ पे तुमको जंप करना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट बेसिकली करता ये है कि वो ऑपकोड उठाता है और फंक्शन फील्ड उठाता है इंस्ट्रक्शन में से, और तुम्हारे पास रिस्पेक्टिव कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देगा टू परफॉर्म दैट इंस्ट्रक्शन। कि वो मेमोरी टू रजिस्टर कौन सा सिग्नल जाना चाहिए, मेमोरी टू राइट कौन सा रजिस्टर चाहिए, रेज राइट कौन सा तुम्हारे पास सिग्नल होना चाहिए। और अगर एएलयू डिकोडर है तो एएलयू कंट्रोल जो हमने लास्ट लैब में देखा था, तो वो कौन से सिग्नल्स होंगे कि जो जाएगा, कि अच्छा अगर ऐड कराना है तो कौन सा सिग्नल एएलयू कंट्रोल में जाएगा। तो ये सारा का सारा मेरे पास कंट्रोल यूनिट करता है। तो बेसिकली कौन सी बिट्स होंगी, 31 से 26 बिट जाएंगी, और इंस्ट्रक्शन बिट होगी तुम्हारे पास, फंक्शन जो होती है तुम्हारे पास 5 to 0 बिट आर टाइप के लिए। तो ये तुम्हारे इनपुट हो जाएगा। इसमें मेन डिकोडर है और एक ये एएलयू डिकोडर है। मेन डिकोडर जो है वो ऑपकोड देके तुम्हारे पास रिस्पेक्टिव मेमोरी टू रेज और ये वाले सारे सिग्नल्स जो होंगे उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिकोड कर देगा। इसका जो ट्रुथ टेबल, उसका जो टेबल है जो हम लोग ने करना है वो ये रहा। अच्छा ठीक है, अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन होगी, हम बेसिकली ये वाले इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे मिप्स के। आर टाइप इंस्ट्रक्शन होगी तो ऑपकोड ये है। ठीक है, उसके लिए ये रिस्पेक्टिव रेज राइट वन वैल्यू हो गई, रेज डेस्टिनेशन की वैल्यू हो गई, एएलयू सोर्स की है, ये सारे जो आउटपुट जो होने चाहिए, एएलयू ऑप जो होना चाहिए ये होना चाहिए, और जंप की वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। तो सारा तुम्हें बेसिकली वेरीलॉग में ये मेरे पास मेन डिकोडर एक मॉड्यूल हो जाएगा, उसका इनपुट आउटपुट हो जाएगा, 6 बिट का आउटपुट, और उसके जो आउटपुट्स होंगे ये सारे, और एएलयू ऑप जो होगा 2 बिट्स के, ये मेरे पास आउटपुट हो जाएंगे। ये तुम्हारे पास एक मॉड्यूल बनेगा मेन डिकोडर का। और कौन सी चीज फॉलो करनी है, ये वाली। तो बेसिकली मेरे पास केस स्टेटमेंट होगा कि अच्छा अगर ये ऑपकोड है तो आउटपुट पे ये वैल्यूज आ जाए, अगर ये ऑपकोड है तो आउटपुट पे ये वैल्यूज आ जाए, अगर ये ऑपकोड है तो आउटपुट पे ये वैल्यूज आ जाए। तो तुमने केस स्टेटमेंट लगाना है। ठीक है, तो इस तरह तुम्हारा क्या बन जाएगा, वेरीलॉग में मेन डिकोडर का मॉड्यूल बन जाएगा। सही। अब आ जाओ एएलयू डिकोडर पे। एएलयू डिकोडर के लिए क्या चाहिए होता है कि अच्छा मुझे पता चल गया कि ठीक है, आउटपुट अगर आर टाइप वाला था, दैट इज 000। ठीक है, तो एएलयू ऑप में ये सिग्नल आ जाएगा, और फिर मैं फंक्शन को देखूंगी, दैट इज कि अगर मेरे एएलयू ऑप की वैल्यू 00 है तो ऐड हो जाएगी, अगर 01 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर 10 है तो वो क्या जाएगा, फिर वो देखेगा फंक्शन फील्ड को। और फिर फंक्शन फील्ड क्या कहती है मेरे पास, अगर फंक्शन की वैल्यू ये है
मेरे पास ऐड होगा, अगर सब्ट्रैक्ट फंक्शन की वैल्यू ये है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो ऐड होगा, और इसी तरह मेरे पास सारी वैल्यूज हो जाएगी। और अगर मैं देखूं तो ये ALU कंट्रोल वही है जो लास्ट लैब में हम लोग ने इनपुट दिया था अपने ALU, जो ALU हमने यूनिट बनाया था, ये वो वाला टेबल है। तो ये सारी चीज उसके इनपुट पे आ रही होगी अपने ALU मॉड्यूल के। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो ALU डिकोडर है उसमें दो इनपुट्स हैं, एक ALU ऑप है जो कि 2 बिट का है, और फंक्शन फील्ड है जो कि 6 बिट्स की है, और मेरे पास एक ALU कंट्रोल बनेगा जो कि आगे होगा इनपुट टू दैट ALU तो तुम लोगों ने लास्ट लैब में बनाया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन इसके लिए मुझे केस स्टेटमेंट ही लगेगा वेरीलॉग में कि अच्छा ठीक है, अगर ALU ऑप की वैल्यू ये थी, वो 0 थी, तो मेरे पास ऐड हो जाए, ए और बी जो आ रहे होंगे अपना तुम्हारे पास ऐड हो जाएगा, और फिर अगर मेरे पास 0 1 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास 1 0 है तो फिर केस क्या कर दे, फिर फंक्शन फील्ड को देखें। तो फंक्शन फील्ड को देखना होगा तो मेरे पास क्या होगा, ALU कंट्रोल की वैल्यू 0 1 0 हो जाएगी। अगर फंक्शन फील्ड की वैल्यू ये है तो मेरे पास ALU कंट्रोल क्या हो जाएगा, 1 1 0। इसी तरह मुझे सारे ये करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐड का मतलब ये है कि तुम आउटपुट पे ALU कंट्रोल मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 बिट का 0 1 0 1 1 0 अगले के लिए हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारे पास ALU डिकोडर पे इनपुट ALU ऑफ है और फंक्शन है, और आउटपुट तुम्हारे पास ALU कंट्रोल है, ठीक है। ALU कंट्रोल की वैल्यूज जो तुम्हें दी हुई है वो यहाँ दी हुई है कि अगर मेरे पास ALU ऑफ की वैल्यू 0 1 है, हाँ, अगर मेरे पास ALU ऑफ की वैल्यू 0 0 है तो ALU कंट्रोल की वैल्यू 0 1 0 हो जाएगी। और अगर मेरे पास ALU ऑफ की वैल्यू 0 1 है तो ALU कंट्रोल की वैल्यू 1 1 0 हो गई। और अगर मेरे पास ALU ऑफ की वैल्यू 1 0 है तो वो क्या करेगा, लुक एट द फंक्शन फील्ड, तुम्हारे पास अगेन एक केस स्टेटमेंट आ जाएगा, और फिर इस सारे फंक्शंस को देख के तुमने केस स्टेटमेंट लगाना है कि आउटपुट पे अगर अगर फंक्शन की वैल्यू ये है तो ALU कंट्रोल की वैल्यू ये करते हैं, और 1 1 पे नॉट एप्लीकेबल तो वो डिफॉल्ट केस लगा देना है या जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह तुम लोगों को करके पूरा एक ALU डिकोडर का मॉड्यूल बनाना है। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो मॉड्यूल्स बनेंगे, एक बनेगा मेन डिकोडर और एक ALU डिकोडर के लिए, फिर जो इन दी एंड तुम्हारे पास जो सिग्नल भेज रहा होगा तुम्हारे ALU में। तुम लोगों को क्या करना है, कोड लिखना है वेरीलॉग पे, फिर उसका टेस्ट बेस लिखना है और चेक करना है कि तुम्हारा वो जो काम कर रहा है सही तरह मॉड्यूल या नहीं। तो तुम लोगों को बेसिकली कोड्स लगाने हैं, टेस्ट बेंचेस लगानी है और वेवफॉर्म्स लगानी है, ठीक है। और ये तुम लोग को जो लास्ट लैब में, ये बेसिकली हमारा मेन मिप्स का वेरीलॉग कोड होगा। ALU का जो लास्ट लैब में तुम लोग को बोला था ये फिगर थी तुम लोग की, और ये कोड है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जो लास्ट लैब का ALU मॉड्यूल बनाना था, मैंने कहा कि ठीक है, मॉड्यूल ALU इनपुट मेरे पास 32 बिट्स का है, 31 मिप्स के लिए हम 32 बिट्स देख रहे हैं, तो 31 0 मेरे पास आ गए। सोर्स ए सोर्स बी दोनों 32 बिट्स के थी। इनपुट मेरे पास जो ALU कंट्रोल आ रही होगी जो कि ALU डिकोडर से आ रहा है, वो 3 बिट का है। अगेन वो कहाँ पे 3 बिट का मुझे पता चल रहा है, ये सारे ALU कंट्रोल लाइन जो मैं अभी बनाऊंगी इस लाइन में, ठीक है। ALU कंट्रोल हो गया। आउटपुट मेरे पास अगेन रेज 32 बिट्स का होगा। ALU आउट हो गया, वो आउटपुट आउटपुट 0 के 0 फ्लैग देखना है। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई थी। मैंने कहा वायर 31 0 B2 B2 बेसिकली ये वाली वायर, ठीक है। अब देखते कैसे किया। सम SLT मैंने ये वायर्स ले ली। मैंने कहा कि ठीक है, असाइन B2 इज इक्वल्स टू ALU कंट्रोल की सेकंड, मैंने बोला था लास्ट लैब में अगर मैं जाऊंगी और ट्रुथ टेबल देखूंगी ये वाला, कि अगर मैं इसकी सेकंड बिट पोजीशन की जो बिट देखूं, ये वाली पोजीशन की बिट देखूं, तो ये मुझे बता रहा है या तो B में एज इट इज लूंगी या B का अगर 1 होगा तो B का बार ले लूंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ALU इसकी वैल्यू जो है ALU कंट्रोल की जो इस बिट की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसका बार हो जाएगा, सोर्स B का बार हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, सोर्स भी एज इट इज ही बाहर आ रही होगी। तो ये मेरे पास B2 वायर में असाइन हो जाएगी वैल्यू, और ये फर्दर एंड और एडर में जा रही होगी, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा असाइन सम, ये बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन हो रही है,
तो मैंने क्या कहा, ठीक है, अगर सोर्स ए है तो प्लस B2 हो जाएगा और प्लस ALU कंट्रोल, अगर इन दी एंड मैंने इन्वर्ट किया और प्लस 1 कर दिया। अगर नॉर्मल एडिशन है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, अगर सब्ट्रैक्शन है तो जाहिर है कंट्रोल सेकेंड बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सॉरी, अगर एडिशन है तो ALU कंट्रोल ऑलरेडी वो 0 होगा। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करनी है तो मेरे पास ये इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 1 इन्वर्ट करी हुई है। ठीक है, इसी तरह शिफ्ट लेफ्ट की वैल्यू मैंने याद करो बताया था कि अगर मेरे पास a की वैल्यू बड़ी होगी, सॉरी a की वैल्यू छोटी होगी, सेट लेस देन SLT की वैल्यू, मतलब ये होता है, तो अगर मेरे पास अगर a इज लेस देन b तो उसका सम क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। तो मैं SLT में इज इक्वल टू सम का 31st बिट कर दूंगी। ये तो हो गया ये चीज। ऑलवेज एट कुछ भी केस ALU कंट्रोल को देखो कि दो लास्ट बिट्स देखो, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो ALU आउट की वैल्यू क्या कर दो, दोनों का एंड, यहाँ पे आओ, दोनों की वैल्यू अगर 0 है तो एंड कर दो, अगर 0 1 है तो और कर दो, अगर 1 0 है तो अगेन ऐड करो, 1 1 है तो इट्स नॉट यूज, तो वो बेसिकली मेरे पास इट्स नॉट यूज, तो ठीक है। और फिर मेरे पास 2 भी 1 1 है, तो मैंने कहा कि ठीक है SLT शिफ्ट लेफ्ट सॉरी कह रही हूँ सेट लेस देन की वैल्यू क्या कर दो, इसमें ALU आउट में दे दो। ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पे आ गया असाइन 0 इज इक्वल टू ALU इक्वल टू वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू कर दो, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और फिर मेरे पास एंड मॉड्यूल हो गया। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या हो गया, जो लास्ट जो मिप्स का जो ALU मॉड्यूल है वो हमने यहाँ पे बना लिया है। आज तुम लोग ने बनाना है इस लैब में ALU का कंट्रोल यूनिट का मेन डिकोडर और ALU डिकोडर। वो तुम लोग किस तरह बनाओगे, एक तो इस टेबल को देखोगे, दूसरा इस टेबल को देखोगे, इस तरह करके तुम लोग ये दोनों मॉड्यूल्स बना दोगे। फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ, दो मॉड्यूल्स बनेंगे मेन डिकोडर का जिसका इनपुट ऑपकोड होगा 6 बिट का, बाकी ये सारे आउटपुट है और ALU ऑप आउटपुट है। और इसका जो टेबल होगा वो तुम लोगों को इस तरह देखना है कि अगर ऑपकोड ये हो गया केस स्टेटमेंट लगेगी, अगेन अगर ऑपकोड ये है तो आउटपुट पे ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और ये सारे आउटपुट। ठीक है, और फिर तुम्हारे पास ALU डिकोडर है जिसमें फंक्शन होगा और ALU ऑप जो है 2 बिट्स का, वो तुम्हारे ये दो इनपुट्स है और ALU कंट्रोल तुम्हारा आउटपुट जा रहा होगा। तो अगेन इसमें मेरे पास इस टेबल को देख के केस स्टेटमेंट लगेगी। अगर ALU ऑप की वैल्यू 0 है तो मेरे पास आउटपुट पे ALU कंट्रोल की वैल्यू 0 1 0 चला जाए। अगर ALU ऑप की वैल्यू 0 1 है तो मेरे पास आउटपुट पे 1 1 0 चला जाएगा ALU कंट्रोल। अगर मेरे पास ALU ऑप की वैल्यू 1 0 है तो वो क्या करेगा, फंक्शन फील्ड को देखेगा और फिर ये सारी केस स्टेटमेंट अगेन फिर से लगेंगे और आउटपुट पे ALU कंट्रोल पे ये जा रहा होगा। ठीक है, ये तुम लोगों की लैब थी आज की। दैट्स इट।